कॉमिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की नई एनसीईआरटी का एक बहुत ही रोचक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडिया दैट इज भारत। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपने देश भारत के नामों की कहानी। बहुत पहले इंडिया में स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी इतनी गहरी हो गई थी कि वो लोगों के जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई थी, हिमालय से लेकर दोनों समुद्रों के बीच में रहने वाले सभी लोगों के लिए। श्री औरोबिंदो। आज का इंडिया एक मॉडर्न नेशन है जिसके बॉर्डर्स फिक्स्ड हैं, स्टेट्स डिफाइंड हैं और पॉपुलेशन भी क्लियर है। लेकिन 500 साल पहले, 2000 साल पहले या 5000 साल पहले काफी कुछ अलग था। ये रीजन जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसका नाम और बाउंड्री बार बार बदली है। हमें इंडिया के पास्ट और डेवलपमेंट के बारे में कई सोर्सेज से पता चलता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया के नाम अपने लोगों ने और बाहर वालों ने क्या कहा। हिस्ट्री के दौरान इंडिया को कई नामों से बुलाया गया, कभी लोकल्स ने, कभी बाहर वालों ने। ये सब नाम हमें एंशिएंट टेक्स्ट्स, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। इंडियंस ने इंडिया को क्या नाम दिया? इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेद, जो हजारों साल पुराना माना जाता है। इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया को सप्त सिंधवा यानी 7 नदियों की भूमि बोला गया है। यहां सिंधवा शब्द सिंधु से आया है, जो या तो इंडस रिवर को रेफर करता है या फिर किसी भी रिवर को। आगे चल के महाभारत जैसे टेक्स्ट में इंडिया के कई रीजन्स के नाम मिलते हैं, जैसे कश्मीरा, आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र हरियाणा का पार्ट, वंगा बंगाल का एरिया, प्रागज्योतिषा आसाम के अराउंड, कच्छा कच्छ केरला एटसेट्रा। लेकिन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक नाम कब यूज हुआ? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट को एग्जैक्ट डेट करना मुश्किल होता है। महाभारत में हमें भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा जैसे टर्म्स मिलते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये टेक्स्ट कुछ सेंचुरीज बीसी के बाद लिखा गया था। भारतवर्षा का मतलब है भारतों का देश। भारता पहली बार ऋग्वेद में एक इंपॉर्टेंट वैदिक ग्रुप के रूप में आता है। बाद में कई किंग्स भी भारता नाम से जाने गए। जम्बूद्वीपा का मतलब जामुन के पेड़ों वाला द्वीप है, आइलैंड। जामुन का पेड़ इंडिया में कॉमन है और ग्रेजुअली जम्बूद्वीपा का मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। एक मेजर एम्परर अशोका, जो 250 बीसी के आसपास थे, उनके इंस्क्रिप्शंस में भी यह नाम जम्बूद्वीपा लिखा गया है। जिस टाइम इंडिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट भी शामिल था। फिर कुछ सेंचुरीज बाद भारता नाम पूरे देश के लिए कॉमनली यूज होने लगा। विष्णु पुराण जैसे टेक्स्ट में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हेमाद्रेश्चैन दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा। मतलब जो देश समुद्र के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में है, उसका नाम भारत है। आज भी ये नाम यूज होता है। नॉर्थ इंडिया में भारत और साउथ इंडिया में भारतम बोला जाता है। साउथ इंडिया का एक तमिल पोएम जो 2000 ईयर्स पुराना है, वो भी एक किंग के बारे में बताता है जिसका नाम केप कुमारी साउथ से लेके ग्रेट माउंटेन यानी हिमालय तक फेमस था। ईस्ट और वेस्ट के ओशंस भी इंक्लूड किए गए। क्लियरली एंशिएंट इंडियंस को अपनी ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान था। बाहर वालों ने इंडिया को क्या नाम दिया? सबसे पहले पर्शियंस यानी ईरान के लोगों ने इंडिया का जिक्र किया। 6th सेंचुरी बीसी में एक पर्शियन एम्परर ने सिंधु रिवर के रीजन पे कब्जा किया। पर्शियन रिकॉर्ड्स और स्टोन इंस्क्रिप्शंस में इंडिया को हिंद हिंदू या हिंदू बोला गया। ये सब सिंधु का पर्शियन वर्जन है। इंपॉर्टेंट नोट, उस टाइम हिंदू का मतलब रिलीजन नहीं होता था, ये सिर्फ ज्योग्राफी का रेफरेंस था। ग्रीक लोगों ने क्या नाम दिया? पर्शियन सोर्सेस के बेसिस पर ग्रीक्स ने इंडिया का नाम इंडो या इंडिके रखा। क्योंकि उनकी ग्रीक लैंग्वेज में एच लेटर नहीं होता, इसलिए हिंदू का एच हटा दिया गया। सो प्रोग्रेशन ये रहा, सिंधु, हिंदू, इंडोई, इंडिके। चीनी लोगों ने क्या नाम दिया? एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट में इंडिया का नाम यिंतु या यिंदू लिखा गया है। यह भी सिंधु से ही डराइव हुआ है। सिंधु, हिंदू, इंडू और यिंदू। 7th सेंचुरी सीई में एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुएनजैंग, जिसे पहले ह्यूएनसैंग भी कहा जाता था, चाइना से इंडिया आए। उन्होंने इंडिया के कई पार्ट्स घूमे, स्कॉलर्स से मिले, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किए और 17 साल बाद वापस चाइना गए। वहां उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन चाइनीज में किया। कई और चाइनीज स्कॉलर्स भी इंडिया आए थे। एक और चाइनीज नाम त्यांजू भी सिंधु से आया है, लेकिन इसे हेवनली मास्टर भी समझा गया, जो दिखाता है कि चाइनीज लोग इंडिया को बुद्धा की भूमि के रूप में बहुत रेस्पेक्ट देते थे। हिंदुस्तान एक और नाम। आप हिंदुस्तान नाम से तो वाकिफ होंगे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये टर्म पहली बार 1800 ईयर्स पहले एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। बाद में ये नाम इंडिया के लिए कॉमन टर्म बन गया, स्पेशली बाय द इन्वेडर्स हु एंटर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसे ही कई नामों से इंडिया को पहचाना गया। हर नाम के पीछे एक कहानी, एक हिस्ट्री और एक कल्चर छिपा हुआ है। ये हमें बताता है कि इंडिया सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, बल्कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है जिसकी रूट्स डीप और इंटरकनेक्टेड हैं।